So students, this is our chapter number 2 polynomials for class 9th mathematics. देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल. ठीक है, एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं. देखिए इस तरह से जो लिखे होंगे 2x plus 3 is दिस इज ए पॉलिनोमियल. ओके, इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है. या फिर आप समझ लीजिए y plus 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसके अंदर. या फिर आप समझो t plus 3, ये भी एक वेरिएबल है. ठीक है, x minus 5, ये भी एक वेरिएबल है. ये एक ही वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं सब ये इन सभी में एक ही एक वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा होगा. अब ये वेरिएबल क्या होता है और ये कांस्टेंट क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली. उसके बाद है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज रिमाइंडर थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसपे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो आप पिछली क्लास में कर चुके होंगे कि फैक्टराइज कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स को. और उसके बाद होगा अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपको इस क्लास में या इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको याद होनी चाहिए, जो आपको अगले चैप्टर्स में या कुछ दूसरी क्लासेस में या दूसरे चैप्टर्स में काम आएंगे. ठीक है, तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो देखते हैं सबसे पहले कांस्टेंट्स क्या होते हैं. व्हाट आर कांस्टेंट्स? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट. एक ऐसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड नंबर हो, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो, उसे हम कांस्टेंट बोलेंगे. जैसे कि हमने लिख दिया 2, हमने लिख दिया 3, या लिख दिया -4, या लिख दिया 5 या 100. ये सब जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फिक्स है. ठीक है, 5 की वैल्यू 5 ही होगी, 5 की वैल्यू 6 तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती है. ठीक है ना, तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स. और उसके बाद देखिए ये है वेरिएबल्स. वेरिएबल क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है. वेरिएबल, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू बदली जा सके या जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो. ठीक है, एक ऐसा सिंबल जिसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो डिफरेंट वैल्यू ले सकती है. ठीक है, जिसकी वैल्यूज डिफरेंट असाइन की जा सकती हैं, ऐसी चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल. जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर x, या मैंने लिख दिया y या z. ठीक है, तो यहां में नहीं पता कि x की वैल्यू क्या हो सकती है. x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं x y z को. तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, a b c ये सब क्या है हमारे वेरिएबल्स. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4. ओके, उसके बाद देखिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. व्हाट आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स दोनों आपको दिखाई देंगे, और ये कनेक्ट होंगे ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा. ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बोलते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिख दिया यहां पर 3x प्लस 4. ये देखिए 3 और x, 3 है हमारा कांस्टेंट, x हमारा वेरिएबल, और ये हमारा ऑपरेटर हो गया. अगेन ये एक कांस्टेंट है. तो 3 और x के बीच में कोई सिंबल नहीं है, यहां पर मल्टीप्लाई होगा. 3 into x हो गया, प्लस का साइन आ गया, प्लस एक कांस्टेंट आ गया यहां पर. तो ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है इसी को हम बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ओके, जहां पर कुछ वेरिएबल और कुछ कांस्टेंट ऑपरेटर्स के साथ मिलकर एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं. एक और एग्जांपल हो सकता है 4x² - 3, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. ठीक है, 9x + 3, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. या आप बोल सकते हो 4x³ - 3x² + 5x + 2, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है. इसमें 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स. ठीक है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कांस्टेंट और कुछ वेरिएबल ऑपरेटर्स के साथ मिलकर एक कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं. देखिए कांस्टेंट 4 3 5 2, और ये वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x हैं, और ये ऑपरेटर्स माइनस प्लस और प्लस, ये ऑपरेटर्स हो गए. और बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है यहाँ पर, 3 into x² है, तो 3 और x² के बीच में कोई साइन नहीं है ना,
मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। क्लियर? उसके बाद देखिए टर्म्स क्या होते हैं। एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमने देख लिया है, तो उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या चीज होती हैं। द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस, उनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे कि अभी पिछला एक मैंने एग्जांपल दिया था 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। यहां देखिए ये और ये दो टर्म दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीच में इनके प्लस साइन के द्वारा इनको सेपरेट कर दिया गया है। यहां पर एक प्लस साइन आ गया अगेन, तो ये भी एक टर्म हो गया, एक माइनस का साइन आ गया तो ये एक अलग टर्म हो गया। तो यहां हमें 4 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4 टर्म्स। ये जो टर्म्स होते हैं ये प्लस या माइनस के साइन से सेपरेटेड होते हैं। तो यहां इस एक्सप्रेशन में हमें 1 2 3 और 4 टर्म्स दिखाई दे रही हैं। ओके, उसके बाद देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। इस शब्द को आप समझिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स क्या होती हैं। पहले तो पावर जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि कोई नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, और इंटीग्रल होनी चाहिए, मतलब वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, 3 4 5 ऐसे नंबर्स तो हो सकते हैं पावर्स में, लेकिन -1 -2 नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना, सॉरी नॉन नेगेटिव होना चाहिए ना, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब -1 -2 नहीं चलेंगे, और इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीग्रल पावर्स है ना, इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब 3 4 5 6 इस तरह से तो हो सकते हैं, लेकिन 3.1 3.2 3.3 ऐसी चीजें पावर्स नहीं हो सकती, ऐसे नंबर पावर्स नहीं बन सकते। तो पावर्स जो होंगे वो सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट में देखिए, यहां पर एक एग्जांपल में दिया हुआ है 5x क्यूब, यहां पर x की पावर देखिए, पावर पे फोकस कीजिए 3, यहां पर x की पावर, इस टर्म में देखिए x की पावर 2, और अगले टर्म में देखिए x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हुआ, ठीक है, और यहां पर x की कोई पावर नहीं है तो ये 0 हुआ यहां पर x की पावर। तो यहां पर आप देख सकते हैं x की पावर यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, x की पावर 2 3 1 0 इस तरह से नंबर्स हैं, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होगा, किसी हम पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसमें x की पावर या तो 0 हो या 1 हो या 2 या 3 या 4 एंड सो ऑन, इस तरह से पावर्स हो सकती हैं। पावर्स कभी माइनस में ना हो, पावर्स कभी डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाएंगे। यहां 5 इस टर्म में देखिए x की कोई पावर नहीं है, तो यहां x की पावर तो 0 हुई, ठीक है 0 चलेगा। लेकिन यहां देखिए नेक्स्ट टर्म में x की पावर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 8x टू द पावर 3/2, यहां जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, ठीक है। बस यही नहीं चाहिए था हमें, अगर ऐसा हो गया तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और दूसरा टर्म देखिए ये, इसमें भी देखिए x की पावर -2, हमने अभी बोला था नॉन नेगेटिव पावर्स नहीं, नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए, नेगेटिव पावर नहीं चलेगी, तो यहां तो x की पावर नेगेटिव हो गई है, तो ये भी नहीं हमें चाहिए था, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए अब पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका क्या होगा, पॉलिनोमियल्स का नाम कुछ रखा जाता है ना, तो पॉलिनोमियल्स का नाम जो है वो इस तरह से दिया जाता है, px या qx या फिर rx, इस तरह से gx fx करके उनके नाम देते हैं, fx करके नाम दिया जाएगा, fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। gx इज इक्वल टू 5x प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। या यहां px बोल रहे हैं तो एक px ले लेते हैं, px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो पॉलिनोमियल को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, इस तरह से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है ये, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए x की, यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नहीं है वेरिएबल, वही वेरिएबल यहां पर हमारा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर अगर y लिखा है और यहां पर x लिखा होगा, जिस वेरिएबल को यहां लिखा जाएगा उसी वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल होगा। मतलब अगर मैंने लिखा gy, इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो y के टर्म्स में होगा।
जैसे कि हो सकता है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर हमारा पॉलिनोमियल कोई और देखते हैं, देखिए क्यू एक्स क्यू जेड लिख दिया अगर मैंने इस तरह से, तो इसका मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो जेड के टर्म्स में होगा। ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस 1 इस तरह से। तो आप समझ सकते हैं पॉलिनोमियल का नाम किस तरह से हम दे सकते हैं, इस तरह से हम नाम दे सकते हैं उसको, इस तरह से हमारा सिंबल हो सकता है पॉलिनोमियल्स का। ओके, उसके बाद देखिए कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोफिशिएंट्स। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहां देखिए एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर दिखाई दे रहा है क्या? एक्स क्यूब के आगे कोई नंबर नहीं है, तो कोई नंबर नहीं है इसका मतलब यहां पर 1 है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो तो हो गया 1। ठीक है, और यहां देखिए प्लस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होगा ये वाला नंबर, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या है, यहां देखिए नीले कलर में एक्स स्क्वायर का लिखा हुआ है, तो उसी कलर में उसका कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां देखिए 3x लिखा है अगला टर्म, तो 3x में x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट होगा 3 या प्लस 3 बोल दीजिए। और चौथा जो है ये जो प्लस 1 लिखा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म, इट इज द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां पर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल वाला जो पार्ट होता है, वेरिएबल वाला जो पोर्शन होता है, उसके आगे कोई नंबर लगा हुआ होता है ना मल्टीप्लाई में, उसी नंबर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 5x क्यूब लिखा है, तो ये जो 5 है ये x क्यूब का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, ऐसे 4x लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट हो गया 4। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें एक ही वेरिएबल होगा, उसकी डिग्री कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, इसमें एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां x की मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है, हाईएस्ट पावर हमें देखनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। ठीक है, वेरिएबल हमारा x है और उसकी हाईएस्ट पावर कौन से टर्म में दिख रही है, इस टर्म में दिख रही है x की पावर 2, इस टर्म में हमारी x की पावर 1 और इस टर्म में है x की पावर 0। तो सबसे ज्यादा जो पावर है वो इसमें है, सबसे ज्यादा x की पावर यहां पर है, हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी उसे हम बोलेंगे 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2। ऐसी कोई और पॉलिनोमियल लिखा मैंने 4x4 माइनस 3x5 प्लस 4x, देखिए छोटा सा पॉलिनोमियल लिख दिया है, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर x की कितनी दिखाई दे रही है, x है, वेरिएबल तो x है ना यहाँ पर। अब x की सबसे बड़ी पावर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी पावर तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई, जो सबसे बड़ी पावर है उसी को हम डिग्री बोलेंगे, तो ये डिग्री हो गई 5। इज दैट क्लियर। अब एक खास बात है डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो, डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की n है तो उसके n ही रूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अगर मैंने लिखा है, तो इसमें डिग्री आपको कितनी दिखाई दे रही है, डिग्री दिख रही है 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस वेरिएबल x इज 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स वो भी 2 ही होंगे, जो रूट्स होंगे ना इसके रूट्स वो भी 2 ही होंगे। ओके, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट होते हैं, इस बात को हमें ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर डिग्री 1 होती है तो पॉलिनोमियल होता है लीनियर, अगर डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री 3 होगी तो पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 होगी तो हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है बाई क्वाड्रेटिक। ओके, तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स 4 तरह के होते हैं, तो डिग्री के बेसिस पे डिसाइड करेंगे तो उनके नाम क्या क्या होंगे देखते हैं। लीनियर, ठीक है, सबसे पहला है डिग्री के बेसिस पे अगर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करें तो पहला होगा लीनियर। अब ये लीनियर कैसा होता है, देखिए जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री बोलें तो वो 1 हो। ठीक है,
इसमें डिग्री 1 हो। अगर डिग्री 1 होगी तो उसे हम बोलेंगे लीनियर। फॉर एग्जांपल x+2 ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें x की मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं 1 है, ठीक है। या फिर y+3 या फिर t-1, ये जितने भी पॉलिनोमियल्स आप देख रहे हैं इन सब में x की, y की या t की जो मैक्सिमम पावर है या डिग्री जो है वो 1 है, ठीक है। अगर डिग्री 1 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक में डिग्री होगी 2। अगर डिग्री होगी 2 तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए x² + 3x + 5, यहाँ पर डिग्री देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 2, सो दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसा दूसरा एग्जांपल देखिए x² + 5, यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें डिग्री मैक्सिमम जो पावर होती है x की, या डिग्री बोलते हैं जिसको हम, वो 2 होती है। ओके। उसके बाद देखते हैं अगला है क्यूबिक। ये क्यूबिक क्या होता है? क्यूबिक जिसमें डिग्री होगी 3। व्हेन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 देन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x की पावर 3 है +4, अगर इस तरह से कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या फिर एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं x³ + 4x² - 3x + 5। इस तरह का कोई पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 3 हो, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल क्यूबिक होगा, ठीक है। और उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें डिग्री होगी 4। अगर डिग्री 4 होती है तो हम बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल हमारा बाई क्वाड्रेटिक होगा। कुछ इस तरह से होगा x⁴ + 5, या फिर x⁴ + 5x³ + 3x² - 9x + 6, कुछ इस तरह से बड़ा सा पॉलिनोमियल होगा। लेकिन मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल वो 4 होनी चाहिए, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 होगी तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। 3 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्यूबिक, डिग्री 2 होती है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और डिग्री 1 हो तो हम उसे बोलते हैं लीनियर। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं? देखिए, मोनोमियल, अभी हमने देखा था पीछे टर्म किन्हें कहते हैं, तो जिसमें एक ही टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x, सिर्फ 3x लिखा है तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, मोनोमियल हो गया। ये 3x एक मोनोमियल हो गया। या 4y, ये भी एक मोनोमियल है। या फिर अब 6 लिख दें सिर्फ तो ये भी एक मोनोमियल है। ये सब क्या है? मोनोमियल के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं 5s, 4t, या फिर 9z। इस तरह के जितने भी ये एक्सप्रेशंस होंगे जिसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, तो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को हम मोनोमियल से नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स जिसमें 2 टर्म होंगे। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 1, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आर इक्वल टू 2। इसमें 2 टर्म्स होंगे तो हम उसे बाइनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए 3x + 5, ये इसमें 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं ना, एक टर्म ये और एक टर्म ये, प्लस या माइनस के साइन से टर्म्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 टर्म हो गए क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है। या लिख सकते हैं y - 6, इसमें भी 2 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। या फिर लिख सकते हैं z + 6, ये भी 2 टर्म वाला एक पॉलिनोमियल है, तो इसे हम बाइनोमियल बोलेंगे, ठीक है। 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि वो ट्राइनोमियल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x² + 9x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं,
तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। या y² + 3x - 9, ये भी एक ट्राइनोमियल हुआ, ओके। Another kind of polynomial is a constant polynomial, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर एक कांस्टेंट टर्म हमें मिलती है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म, ओनली वन टर्म इज देयर, ठीक है। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म ओनली, और वो वन टर्म भी कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ 3 लिख दिया हमने, सिर्फ 5 लिख दिया, सिर्फ 6 लिख दिया, सिर्फ -9 लिख दिया। और यहाँ पर ये जो हमारे पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है और वो एक टर्म भी कांस्टेंट नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो जीरो, इसकी जो डिग्री होगी वो जीरो होती है, ठीक है। ऐसे केस में, क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे कि x की पावर कितनी है, x की पावर 0 होगी, तभी तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है ना वो, ठीक है। सिर्फ 9 लिखा है तो 9 के साथ x की पावर 0 होगी, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 9 × 1 तो 9 ही होगा ना, ठीक है। तो अगर 9 लिखा है इसका मतलब इसके साथ x की पावर 0 है, क्लियर। तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। उसके बाद आता है एक जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी एक दूसरा टाइप का पॉलिनोमियल है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो एक टर्म भी क्या हो, जीरो, नेमली जीरो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो और वो भी जीरो हो, तो हम उसे जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल, इसी को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और ऐसे केस में उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री एक जीरो पॉलिनोमियल की डिफाइन ही नहीं होती है, इट इज नॉट डिफाइन। इसको याद रखेंगे, ये मल्टीपल चॉइस में या एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। 3x + 5, ठीक है। एक एग्जांपल लिखा मैंने x - 9। देखिए दो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी, इसका जीरो मतलब एक ऐसा नंबर जो x की जगह पुट किया जाएगा और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x की जगह पुट किया जाएगा और पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो जो नंबर हमने x की जगह पुट किया है उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि अभी मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, अगर x की जगह हमने यहाँ पर कुछ पुट किया, कुछ भी नंबर पुट किया जो इसको जीरो बना दे पूरे पॉलिनोमियल को, तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो फिलहाल मैं वो निकाल कैसे सकता हूँ, देखिए उसको निकालने के लिए बहुत ईजी मेथड है, इस पूरे पॉलिनोमियल को ही जीरो के इक्वल रख दो आप, इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दो और फिर इसे सॉल्व करो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो आप। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3x, ये जो +5 है ये -5 हो जाएगा, 0 -5 हो गया तो जाके, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/3। देखिए कितना इजीली हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, और यही जो x की वैल्यू आई है यही होगी जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नहीं तो आप यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं, अगर x की जगह -5/3 लगाया जाए, यहाँ x की जगह -5/3 लगाया जाए तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखिए लगा के देखते हैं, 3 × x की जगह -5/3 लगाते हैं और इधर है +5, क्या इसकी वैल्यू जीरो आती है, देखते हैं। 3 से 3 काट दिया, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यहाँ बचता है आपका -5 और ये इधर है +5, -5 एंड +5 आर 0, ओके। तो देखिए जीरो इसकी वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये जो नंबर था -5/3 ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। अब यहाँ देखिए डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, मान लीजिए ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर, इस पॉलिनोमियल का नाम ही px है, px इस तरह से नाम दे दिया हमने और इक्वल टू लिख दिया 3x + 5, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, ये उसका नाम है,
ओके, तो अगर कोई पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू ये है, तो ऐसा एक नंबर जो x की जगह पर पुट कर दिया जाए और वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे, तब उस a को ही हम 0 बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल px का। तो मैंने यहाँ पे अभी क्या पुट किया था, x की जगह -5/3, तो यहाँ पर x की जगह -5/3 अगर मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 3 × -5/3 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा ना 0। तो इस नंबर ने इसको 0 बना दिया, इसका मतलब ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर -5/3 is a 0 of this polynomial, is a 0 of polynomial 0 of the polynomial px। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल px था, इस px पॉलिनोमियल का 0 कौन होता है, -5/3 इसका 0 होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए इसमें एक लाइन और है यहाँ पर रिमार्क, वो रिमार्क क्या कहता है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px मींस सॉल्विंग द इक्वेशन px = 0। ठीक है, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो px = 0 को सॉल्व करेंगे हम, वही मैंने यहाँ पर किया। देखिए px को पहले मैंने जो px था उसको 0 के बराबर पुट किया, कहाँ पर पुट किया, यहाँ पर देखिए px = 0 को मैंने सॉल्व किया, px जो हमें पॉलिनोमियल था हमारे पास उसको =0 रख के सॉल्व किया, वहां से x की वैल्यू निकाली है। तो ये जो x की वैल्यू आती है इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं इस इक्वेशन का। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आई है वही तो 0 होगा, वही तो इस पॉलिनोमियल px का 0 भी होगा। ओके, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और यहाँ पर है, ये x - 9, इसका 0 क्या होगा, देखिए इसका 0 देख के ही पता लग रहा है। x की जगह क्या पुट करें कि ये 0 बन जाए, तो x की जगह पर 9 पुट करने पर ही ये 0 हो जाएगा, तो इसका 0 कौन हो गया, 9। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जिसका भी 0 निकालना है, ध्यान से सुनिए, जिसका भी 0 निकालना है उसी को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, जिसका भी 0 निकालना है उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देंगे और वहां से x की वैल्यू क्या आएगी, वहां से x की जो भी वैल्यू आएगी, ये आ गई फिलहाल यहाँ पर 9, तो जो भी वैल्यू आती है वो उस पूरे पॉलिनोमियल का 0 हो जाता है। इस चैप्टर में अभी हमें देखना है रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज जो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।